जादुई जंगल की कहानी एक समय की बात है जब धरती पर एक अद्भुत और जादुई जंगल था। जंगल का नाम था नंदन वन। इस जंगल में हर पेड़, हर पौधा और हर जानवर जादुई था। नंदन वन के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता था। यह पेड़ हर इच्छाओं को पूरा करने वाला था। लेकिन कल्प वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। इस जंगल में एक छोटा सा गांव भी था। गांव के लोग बहुत साधारण थे, लेकिन वे जानते थे कि नंदन वन में कुछ खास है। गांव के पास ही एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत ही बहादुर और समझदार थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और फसलें सूखने लगीं। लोगों ने तय किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। मीरा ने अपने माता-पिता से कहा। मैं कल्प वृक्ष तक जाऊंगी और हमारी मदद की प्रार्थना करूंगी। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा का संकल्प अटूट था। अगली सुबह मीरा नंदन वन की ओर चल पड़ी। उसकी माँ ने उसे एक छोटी सी झोली दी जिसमें कुछ खाने का सामान था। जंगल के पहले हिस्से में उसे एक जादुई खरगोश मिला। खरगोश ने कहा, मीरा, अगर तुम मुझे बचाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीरा ने बिना सोचे समझे खरगोश को बचा लिया। खरगोश ने उसे एक जादुई पत्थर दिया और कहा। जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आए, इस पत्थर को मसलना। आगे बढ़ते हुए मीरा एक गहरी नदी के पास पहुंची। नदी पार करना असंभव लग रहा था। मीरा ने जादुई पत्थर को मसल दिया। अचानक नदी पर एक पुल बन गया और मीरा सुरक्षित पार हो गई। नदी के पार उसे एक भालू मिला। भालू ने कहा। मीरा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मीरा ने भालू की मदद की और वे दोनों आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें एक बड़ा पहाड़ मिला। पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल था। भालू ने कहा। चिंता मत करो मीरा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ पार करवा दूंगा। भालू ने अपनी ताकत से मीरा को पहाड़ पार करवाया। आखिरकार वे कल्प वृक्ष के पास पहुंच गए, लेकिन वहां एक विशाल अजगर पहरा दे रहा था। मीरा ने फिर से जादुई पत्थर को मसल दिया। अचानक अजगर सो गया और मीरा ने कल्प वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की। कल्प वृक्ष ने मीरा की प्रार्थना सुनी और उसे एक जादुई फूल दिया। मीरा ने फूल को अपने गांव ले जाकर उसकी पत्तियों को फसल के खेतों में बिखेर दिया। अगले ही दिन गांव की सारी फसलें हरी भरी हो गईं और अकाल समाप्त हो गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और मीरा की बहादुरी की सराहना करने लगे। मीरा ने समझाया। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और मिलजुल कर रहें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। और इस तरह मीरा की साहस और समझदारी ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि एकता और साहस से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।